हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैक हिमाचल। आज हम देखेंगे एचएएस मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है आपके हिमाचल की पॉलिटी से रिलेटेड। तो जो 2018 के बाद का जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है उसमें हमें ये देखने को मिला है कि जो 8 मार्कर है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। हिमाचल की जो पॉलिटी और गवर्नेंस है वहाँ से 2018 के बाद जो 8 मार्कर है वो हमें देखने को नहीं मिला है, और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो 4 मार्कर और जो 20 मार्कर का जो एक क्वेश्चन आता है वही हमें देखने को मिल रहा है। और जो 4 मार्कर के क्वेश्चंस है वो भी मैक्सिमम हिमाचल की पॉलिटिक्स के अराउंड जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको 4 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर्स को तो वहाँ पे कभी कैप पॉलिटिक्स पूछा है, कभी बाइपोलर पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है, कभी वुमेन का रोल पूछा है पॉलिटिक्स में। ठीक है, या फिर जो प्रीवियस ईयर की जो पॉलिटिक्स है और जो आज की पॉलिटिक्स है उसमें क्या रिलेशन है, इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अपना जो आंसर है आपको वो इस तरह से बनाना है कि कुछ पॉइंट्स अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी आपको आंसर लिखने को आए तो वो उसमें आप डाल सको। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 मार्कर के पूछे जा रहे हैं। अब 4 मार्कर में आपके पास 60 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, आपके पास ज्यादा स्पेस भी नहीं होगा, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उनको आप जरूर अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा कि आपको वो ध्यान में रहे, क्योंकि 4 मार्कर में स्पेस नहीं है और आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो 2019 में पूछा गया था वो है डिस्क्राइब हाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन पास्ट हैज अफेक्टेड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि कैसे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन पास्ट हैज अफेक्टेड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है? जो एट प्रेजेंट में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जो। ठीक है, तो इसको हमें मेंशन करना है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो तो यही ओल्ड हिमाचल बना था, एक हमारा न्यू हिमाचल। ठीक है, बना नहीं था मैंने कि एक ओल्ड था और एक न्यू बन गया था, जो हमारे कांगड़ा वाले जो पोर्शन है वो हमारा ऐड हुआ था हिमाचल में। ठीक है, तो वो चीजें अफेक्ट करती है। तो दूसरी अगर हम बात करें तो जब हिमाचल प्रदेश यूटी बना, ठीक है, जिससे कि जो असेंबली है वो लूज हो गई थी। ठीक है, और जो पॉपुलर मिनिस्ट्री है वो भी लूज हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, दिस लेड टू द इंटरफेस ऑफ द सेंटर इन रीजनल एंड सब रीजनल पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर 1966 वाला वही पॉइंट कि जब कांगड़ा वाले जो पोर्शन है वो हमारा हिमाचल में ऐड हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड चला रहा है वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, अब हमें इस तरह का ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती है कि जैसे पहले था कि नहीं, जो आपका ओल्ड हिमाचल है वहां से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आती थी, और जो न्यू हिमाचल है, न्यू हिमाचल में जो कांगड़ा वाला पोर्शन है वहां से हमें बीजेपी ही देखने को मिलता है। लेकिन अभी ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, तो ये आप अपने कंक्लूजन में इसको डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब हिमाचल प्रदेश जर्नी टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, अब ये देखो आपको इसका जो डेटा होगा वो आपके पास बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको एक पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करना है हिमाचल प्रदेश की कि जब तक वो क्या बना है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपके पास सिर्फ 60 वर्ड्स है। अब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होगा, तो इसको आप अपने तरीके से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास सफिशिएंट डेटा होने वाला है। ठीक है, तो या तो आप ईयर वाइज कर लो। ठीक है, कि जैसे कि सबसे पहले सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड बॉडी बनी थी। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है कि 30 जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिलाकर हमारी 15 अप्रैल 1948 को जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड बॉडी बनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पार्ट सी बना था 1951 को, फिर यूटी बना, फिर हमारा 1963 को लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, 1966 को जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो कुछ पंजाब के एरियाज थे। ठीक है, वो हिली जो एरियाज थे उनको मर्ज कर दिया गया हिमाचल में। फिर 1971 को हिमाचल को एक फुल स्टेटहुड का जो है वो दर्जा दिया गया। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, और इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है कि आप इसको, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है कि जो और पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है
कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीजें याद रहती है जब आप अपना आंसर लिख रहे हो, ठीक है। बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमें जो डिमांड है क्वेश्चन की कि वो हमें उसमें डालनी ही है, ठीक है। तो ये आप इस का जो आंसर है वो उसको अपने तरीके से दो तरह की यहाँ पे आपको इंडिकेटिव आंसर मेंशन कर रखे हैं। कोई सा भी अगर आपको सही लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे ईयर वाइज ये मेंशन है, ये ज्यादा इजी भी है, आपको याद भी होगा और इसको लिखना भी ज्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन द फ्रीडम मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपसे किसका रोल पूछा गया है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का रोल पूछा गया है, ठीक है, इन दी फ्रीडम मूवमेंट। जो हमारा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, इसका भी बहुत बड़ा एक योगदान है हिमाचल के फ्रीडम में, ठीक है। तो हम इसको जो है 4 मार्कर के लिए अगेन हमें लिखना है। तो जैसे कि हमें पता है जो प्रजामंडल जो मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, ये आपके किसके खिलाफ थे, ब्रिटिशर के खिलाफ थे, उससे ज्यादा ये राजाओं के खिलाफ भी थे, क्योंकि जो राजा लोग होते थे वो अपनी मनमानी क्या करते थे, उनके अपने रूल्स होते थे, लेकिन जो प्रजामंडल के जो भी लीडर्स होते थे वो चाहते थे कि नहीं, कि जो भी जितने भी लोग हैं उनको उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ठीक है, उनको उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, एजिटेशंस करते थे, ठीक है। और जो प्रजामंडल मूवमेंट्स के जो लोग होते थे वो पॉलिटिकली और सोशली दोनों काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो प्रजामंडल के जो काम होते थे वो सारे के सारे आप इस आंसर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड हाउ, कि जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन लड़ी है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड हाउ। अगेन आपको इसमें जो प्रजामंडल हुए हैं हमारे, ठीक है, उन्हीं से ही रिलेटेड आपको यहाँ पर चीजें लिखनी है, ठीक है। जैसे कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल हो गया, धामी प्रजामंडल हो गया, कुनिहार, सिरमौर, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो अगेन 4 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 4 जो आपके प्रजामंडल है, जो इम्पोर्टेंट प्रजामंडल है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और फिर उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत आपको डिटेल देनी है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था जो प्रजामंडल वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये GS1 में भी इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है और ये GS2 में भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रजामंडल वाला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा, डिटेल में उसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि GS1 GS2 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन द रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर फॉर द बर्थ ऑफ 2-पार्टी सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब दोनों जो 2 पार्टी है, हमें हमेशा जो ऑल्टरनेट जो चला रहा है कांग्रेस बीजेपी का, जो कि आज तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो क्या है, लिंकिंग कांग्रेस टू इंडिया फ्रीडम एंड बीजेपी टू दी प्रोटेक्टर ऑफ राष्ट्र आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनलिज्म, एप्पल ग्रोइंग बेल्ट पीपल ऑफ हिमाचल आर मोस्टली टाइड विद कांग्रेस एंड द नॉन एप्पल ग्रोइंग जो बेल्ट है वो बीजेपी के साथ होती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीक थर्ड फ्रंट, ठीक है, नो थर्ड पार्टी वॉज एबल टू पुट अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट इन हिमाचल पॉलिटिक्स सच एज हिमाचल लोकहित पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस आर नॉट एबल टू स्कोर मोर सीट इन इलेक्शन, ठीक है। एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स गेट ट्रिमेंडस सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबल, जो कि इस आंसर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश लार्जली रिमेन्ड बाइपोलर गेम, ठीक है। तो आपको इसके रीजंस देने हैं कि क्यों जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है वो हमेशा से क्या रही है, बाइपोलर गेम रही है, ठीक है। तो इसमें जो 2-पार्टी सिस्टम हमारा चला रहा है कांग्रेस एंड बीजेपी का, कांग्रेस हु हैड सपोर्ट बेस फ्रॉम ओल्ड हिमाचल व्हाइल दैट बीजेपी फ्रॉम न्यू हिमाचल, ठीक है। अपर हिमाचल से देखने को मिले हैं पहले, जैसे कि वीरभद्र सिंह जी जो 6 टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो आपको पश्चिम से देखने को मिले हैं। और वैसे ही जो बीजेपी है वो 1977 के बाद हमें
जब वो उसका इमर्जेंस हुआ उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में हमें हिमाचल में देखने को मिली, ठीक है, और जो ये बाइपोलर नेचर है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजन ये भी है कि जो बाइपोलर गेम है, कोई तीसरा ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी अभी तक आई नहीं है कि जो ये बाइपोलर गेम है उसको ये ब्रेक कर सके, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें सबसे जो मुश्किल काम है वो ये है कि आपके पास कंटेंट तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट उसको आपको किस तरह से ब्रेक करना है 4 मार्कर में, वो आपको आएगा विद प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो इसका कंटेंट है, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं कहीं ना कहीं वो सिमिलर है। अब पॉलिटिक्स में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सिमिलर ही है कि आपको सिर्फ ऑल्टरनेट जो सरकार है वही देखने को मिलती है, बीजेपी कांग्रेस ही देखने को मिलती है। तो इसमें जो कंटेंट है, कंटेंट आपको मैक्सिमम जगह एक सिमिलर ही यूज होगा, बट आपको किस तरह से उसको अपने आंसर में डालना है वो आपका जो आएगा वो विद प्रैक्टिस आपको आएगा। सो आई होप कि ये सब जो कंटेंट है ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।